तो यूपीपीसीएस प्री जो 27 अक्टूबर को होने वाला है, उसका जो परीक्षा की तैयारी का जो मेन टाइम है, या जो कहें कि अमृतकाल जो है वो प्रारंभ हो चुका है। इसकी पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि अब हम कौन कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा वेटेज दें, कौन से टॉपिक को थोड़ा कम प्रायोरिटी देने से भी काम चल जाएगा, कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, या कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन्हें हम कम मेहनत में जल्दी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में इन सब बातों पे हमने चर्चा की थी। उसी क्रम में नेक्स्ट वीडियो में आज हम देखेंगे कि जो सब्जेक्ट हैं उनमें कौन कौन से टॉपिक भी और महत्वपूर्ण है। सब्जेक्ट हमें जो पढ़ना है उनमें से पहले कौन से टॉपिक्स पे विशेष फोकस करना है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो हमारी एक डिमांड है, अभी तो हालांकि हमारी आवाज़ उतनी नहीं है शायद बहुत कि ये आयोग तक पहुँचे या जो लॉ मेकिंग अथॉरिटीज़ हैं वहाँ तक पहुँचे, लेकिन हमें उम्मीद है आप लोगों के सहयोग से एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि हमारी ये आवाज़ लॉ मेकिंग अथॉरिटीज़ तक पहुँचे और हमारी ये डिमांड पूरी होंगी। तो हम एक आरटीसी की डिमांड करते हैं। आरटीसी मतलब राइट टू कंपटीशन। इस राइट टू कंपटीशन में हमें चाहिए पूरा कंप्लीट एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है वो हमें टाइम लिमिट में ख़त्म होना चाहिए। अभी कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आप देखिए उसकी वैकेंसी कभी आती है, एग्ज़ाम कभी होता है, रिजल्ट कभी आता है, एक पूरा 4-5 साल का कार्यक्रम बन जाता है, एग्ज़ाम हो जाता है। अभी टीजीटी पीजीटी 2-3 साल हो गई है वैकेंसी आए हुए, उसका एग्ज़ाम तक नहीं हुआ है, एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है। जूनियर असिस्टेंट में रिजल्ट आ चुका है, टाइपिंग होनी है, 7-8 महीने हो गए, अभी तक टाइपिंग की डेट नहीं आई है। तो इस तरह से एग्ज़ाम डिले होता रहता है और जो हमारी जो एक महत्वपूर्ण एज है, युवावस्था है, वो इसी में इंतज़ार करते करते निकल जाती है। दूसरा हमें चाहिए फाइनल आंसर की। तीसरा हमें कट ऑफ चाहिए समय पे। चौथा मार्कशीट भी हमें चाहिए समय पे। पांचवी जो हमारी डिमांड है, हमें आरटीआई के थ्रू सर्टिफाइड कॉपीज़ चाहिए हमारी आंसर्स की, अगर कोई डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है तो, और अगर कोई ओएमआर वाला एग्ज़ाम है तो चेक्ड ओएमआर। छठा जो है हमें एक एजुकेशनल ट्राइब्यूनल चाहिए। हम डिमांड करते हैं एक फास्ट ट्रैक कोर्ट या एजुकेशनल ट्राइब्यूनल की, जिसमें सिर्फ एजुकेशनल या कंपटीशन जैसे रिलेटेड मामले सुने जाएं, जिससे कि जो कोर्ट में केस अगर फंस जाता है कोई तो उसमें ज़्यादा समय ना हो और कम समय में निर्णय जल्दी आ सके, पूरी प्रक्रिया समय से कंप्लीट हो जाए। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो में। हमारा जो पहला सब्जेक्ट हमने जो इस पर चर्चा की थी वो है पॉलिटी। पॉलिटी एक लो इनपुट कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट वाला सब्जेक्ट है। हम इसे कम दिनों में कम टाइम देके अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। पॉलिटी में हम लोग प्रीएम्बल को देखेंगे, पार्ट्स देखेंगे, अनुसूचियाँ देखेंगे, संविधान के जो स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से लिए गए, डीपीएसपी कहाँ से ली गई हैं, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे। आगे की वीडियोस में हम कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, कौन कौन से अमेंडमेंट्स हैं, इन सब पे भी चर्चा करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सारे टॉपिक, ये 8-9 टॉपिक तो ये ऐसे हैं जो आपको एकदम रटे होने चाहिए। इनसे आया हुआ कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। अगर इनसे आया हुआ एक भी प्रश्न छूटता है तो इसे आपको कवर करना पड़ेगा करंट अफेयर में, जो कि करंट अफेयर से कवर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पॉलिटी से आए हुए सवाल तो हर कोई ठीक करता है, तो आपको भी पॉलिटी में कम से कम 90% एक्यूरेसी लानी है। 100% आए तो अच्छी बात है, लेकिन 90% एक्यूरेसी तो पॉलिटी में आपकी आनी ही चाहिए। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इतने टॉपिक्स आप अच्छे से करके जाएंगे, पॉलिटी के लगभग सारे सवाल इन्हीं टॉपिक के आसपास आपके कवर हो जाएंगे। फिर दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट आता है वो इंडियन ज्योग्राफी। इसमें हम देखेंगे सामान्य परिचय, क्षेत्रफल है, एरिया, अक्षांशीय विस्तार जो है, इनकी कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ये नाइबरिंग कंट्रीज़, किससे बॉर्डर टच होता है, किससे नहीं होता है टच, कौन कौन से राज्य से बॉर्डर टच होता है, इंटरनेशनल बाउंड्री टच होती है, और उनकी जो राज्यों और विभिन्न देशों के बीच जो मैकमोहन रेखा है, रेड क्लिफ है, किस किस देश के बीच सीमाएं बनाती हैं। फिर हमें
भौतिक विभाजन में हम देखेंगे माउंटेन है, वैली है, पासेस हैं, आइसलैंड है। जनसंख्या इसे भी कवर करेंगे। जनजातियाँ, ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपवाह तंत्र, इसमें नदी देखेंगे, नदियों को पढ़ेंगे और उन पे जो नदियों पर प्रमुख प्रमुख जो फेमस प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम देखेंगे। इम्पोर्टेंट वाटरफॉल, लेक्स और डैम्स देखेंगे। ठीक इसी तरह विश्व का भूगोल, बर्ड ज्योग्राफी में हम देखेंगे यूनिवर्स की बेसिक जानकारी, माउंटेन, बर्ड के माउंटेन रेंजेस, ज्वालामुखी, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत किस देश में है, ओशियनिक करंट, गर्त, कौन सी महासागरीय धारा ठंडी है, कौन सी गर्म है, कौन सी महासागरीय धारा कौन से महासागर में पाई जाती है। पठार, घाटियाँ, कैपिटल, राजधानियाँ, डेजर्ट, ग्रासलैंड, हवाएं, स्थानीय पवनें जैसे चिनूक हो गया, बिलीबिलीज हो गया, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। स्टेट देखेंगे, लेक और वाटरफॉल देखेंगे, ट्राइब्स देखेंगे, बर्ड की भी देखेंगे, मिनरल्स देखेंगे और जो महत्वपूर्ण प्लेस जो अभी रिसेंट में न्यूज़ में चल रहे होंगे उन्हें आप ज़रूर देखेंगे। तीसरा जो हमारा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है वो है पर्यावरण एंड इन्वायरमेंट। इसमें हम इन्वायरमेंट, इकोलॉजी के बेसिक टर्म्स देखेंगे और कौन सा टर्म किसने दिया है वो हम सबसे पहले देखेंगे। जैसे पारिस्थितिकी को किसने दिया है, पारिस्थितिकी निकेत किसने दिया है, बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, तो ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। पॉल्यूशंस देखेंगे, इम्पोर्टेंट डेज देखेंगे, जैव विविधता दिवस कब आता है, टाइगर दिवस कब आता है, पृथ्वी दिवस कब है, जल दिवस कब है, थीम देखेंगे उनकी। हम अधिनियम देखेंगे, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम देखेंगे। इसके बाद वन्य जीव संरक्षण है। इसके साथ ही साथ आपका वन संरक्षण है, फिर जल संरक्षण है। तो इस तरह से जो भी अधिनियम है, जैव विविधता अधिनियम है, इनकी हमें सन देखनी है। सीधे मैचिंग का क्वेश्चन इनसे आ जाता है, हर बार लगभग आता ही है प्रश्न, तो इन्हें हमें देखना है। बायोडाइवर्सिटी हमें देखना है, फूड चेन देखेंगे, नेशनल पार्क्स देखेंगे, उनकी लोकेशन देखेंगे, मिलान के लिए आता है। इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस देखेंगे, हेडक्वार्टर देखेंगे, इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ देखेंगे, जो शब्द हैं उनकी क्या अर्थ हैं, बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है, पारिस्थितिकी निकेत का क्या मतलब है। इस तरह से हम शब्दों के अर्थ को भी देख के चलेंगे। मल्टीपल स्टेटमेंट में डेफिनेशंस आजकल पूछी जा रही है एनवायरनमेंट में। फिर आता है हमारा सब्जेक्ट साइंस। साइंस में हम फिजिक्स में देखेंगे, फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट देखेंगे, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण देखेंगे, फिर ध्वनि और प्रकाश। ये टॉपिक और भी हमें देखने हैं, लेकिन ये मैंने आपको ये 75 दिनों में जो अमृत काल चल रहा है परीक्षा की तैयारी का, 75 डेज में 75 टॉपिक, 75 डेज़ में 75 टॉपिक्स आपको दिए हैं। और भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इन्हें पहले देखेंगे, इनको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। इनसे क्वेश्चन लगभग आप PYQ को जब एनालिसिस कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि प्रश्न इन्हीं के आसपास हर बार पूछा जा रहा है। तो इतना पहले आप करेंगे, बाकी के टॉपिक जो बचेंगे उन्हें बाद में देख लेंगे। फिर है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक, नॉन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे, नॉन मेटल्स, डिटर्जेंट, फर्टिलाइज़र, पॉलीमर देखेंगे। ये देखेंगे कौन कौन पॉलीमर हैं, कौन कौन नॉन पॉलीमर है, कौन सा डिटर्जेंट है, कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, कौन नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इन सभी को हम देखेंगे। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट साइंस की जो ब्रांच है वो है बायोलॉजी। इसमें हम डिजीज़, उनकी ट्रीटमेंट, विटामिन्स, न्यूट्रिशन, प्लांट फिजियोलॉजी, कोशिका आनुवांशिकता, आविष्कार देखेंगे और उपशाखाएं देखेंगे। सेरिकल्चर किसे कहते हैं, बर्मी कल्चर किसे कहते हैं, इस तरह से। अब ये सारे हमारे मेन टॉपिक्स हो गए। अभी तक हमने 4 मुख्य विषयों को देख लिया है। पहला है पॉलिटी, दूसरा है ज्योग्राफी, तीसरा एनवायरनमेंट और चौथा है साइंस एंड टेक। इसको हमने जब देख लिया है, हमारे ये 4 बेसिक सब्जेक्ट हो गए। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में चर्चा करी थी कि ये 4 सब्जेक्ट हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि मेजर जो सब्जेक्ट है, जो इन 4 सब्जेक्ट का वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। आपको लगभग 80 से 90 प्रश्न
80 से 90 क्वेश्चन इन्हीं 4 सब्जेक्ट से देखने को मिल जाएंगे। प्लस यहाँ इसमें लगभग 30 प्रश्न करंट अफेयर के आप मान के चलें तो आपको 110 से 120 प्रश्न इन्हीं मेन सब्जेक्ट से मिल जाएंगे। और इनमें मैंने पिछली वीडियोज़ में आप जिन लोगों ने नहीं देखी है वो लोग जाके देख भी सकते हैं। तो इस पे भी चर्चा करी थी कौन कौन सा ये सब्जेक्ट बहुत ही लो इनपुट पे हाई आउटपुट देने वाले सब्जेक्ट हैं। इनके लिए हमें थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी और ये आउटपुट भी अच्छा देंगे। इनमें हम 90% एक्यूरेसी रख सकते हैं, इसमें हम 75 से 80% की एक्यूरेसी रख सकते हैं। यहाँ से हम एक लीड बना सकते हैं जिससे कि करंट अफेयर पे तो हम नहीं कह सकते कि हम करंट अफेयर में 30 में से 25 से 26 प्रश्न सही कर देंगे। कोशिश तो हमारी होगी कि हम अधिक से अधिक प्रश्न सही करें, लेकिन हम श्योर नहीं हो सकते हैं। करंट अफेयर में हम लीड नहीं ले सकते हैं। लीड लेने के लिए जो सब्जेक्ट हैं वो पॉलिटी और एनवायरनमेंट, ये 2 सब्जेक्ट लीड लेने वाले हैं। और फिर आपके ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक, ये आपकी लीड को मेंटेन करने वाले सब्जेक्ट हैं। अब बचा क्या है? बचा हुआ है एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री से आप पढ़ेंगे हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में, इम्पोर्टेंट प्लेसेस, कहाँ से क्या मिला हुआ है, किस नदी के किनारे स्थित हैं। बुद्धिज्म, जैनिज्म, आर्किटेक्चर, शैव, भागवत धर्म के बारे में, जैसे द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, ये सब किसने प्रतिपादित किया है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा आप मौर्य और गुप्तास के बारे में भी पढ़ेंगे। मिडाइवल हिस्ट्री को आप बाद में पढ़ सकते हैं, अभी उसे कंप्लीट नहीं भी करेंगे तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। फिर आप करेंगे आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें आप देखेंगे कांग्रेस का अधिवेशन, उनके कहाँ पर हुए प्लेस, प्रेसिडेंट, सेशन, ईयर और उसका क्या आउटकम रहा, ये सारी चीज़ें देखेंगे। गवर्नर जनरल एंड वायसराय देखेंगे। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है क्रोनोलॉजी एंड डेट्स, जो युद्ध हुए कर्नाटक का, प्रथम कर्नाटक, द्वितीय कर्नाटक, तृतीय कर्नाटक, आंग्ल मराठा, आंग्ल से ऐसे जो युद्ध हुए हैं उनकी तारीख क्या है, उनकी क्रोनोलॉजी क्या है। फिर जो थॉट्स हैं, जैसे महाराजा रणजीत सिंह ने बोला कि भगवान को इच्छा थी कि मैं सभी को एक समान नज़र से देखूं, इसलिए उन्होंने मेरी एक आंख ले ली। इस तरह से तो करो या मरो, कौन सा थॉट किसने बोला, कौन सा टाइटल कैसे मिला। फिर हम पर्सनालिटीज़ और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे HRA है, HSRA है, अभिनव भारत है, ऐसे संस्थाएं किसने बनाई, गठन कब हुआ, कहाँ पर हुआ, इन सब के बारे में देखेंगे। और कुछ जो फेमस बुक्स हैं उनके बारे में देखेंगे। इकोनॉमी मोस्टली करंट अफेयर में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ आप केवल जो स्टैटिक पोर्शन है उसमें से स्कीम और कमेटीज़ को देखेंगे, कौन सी स्कीम कब आई और किस समिति ने किस चीज़ की सिफारिश करी है। मोस्टली आप यहाँ पर 2014 के बाद की स्कीम पर फोकस करेंगे। नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे, फिर नेशनल इनकम और बजट के बारे में देखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे के बारे में पढ़ेंगे। करंट अफेयर साथ साथ आप पढ़ते रहेंगे। डिटेल में एक वीडियो करंट अफेयर को कैसे कवर करना है, कहाँ से करना है, ये नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का रहेगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक करंट अफेयर में आप जो इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस हैं, HDI इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, इस तरह जो भी इंडेक्स आ रहे हैं, खुशहाली इंडेक्स, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इन सभी के बारे में, भारत की रैंक क्या है, पहले नंबर पर कौन है और कौन जारी करता है, उनको देखेंगे। इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देखेंगे और फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में देखेंगे। और स्पोर्ट्स, इस बार आपका ओलंपिक हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, ओलंपिक से सवाल आ सकता है। इसके विभिन्न डायमेंशंस को आप कवर करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं देखेंगे। और जो अवार्ड्स मिल रहे हैं उनको आप तैयार करेंगे। तो इस तरह हमने देखे, ये हमारे 75 टॉपिक्स हैं जो कि हमारे तैयारी के अमृतकाल में ज़रूरी है तैयार करने। इन 75 टॉपिक्स को जब आप तैयार कर लेंगे,
फिर उसके बाद जो आपकी चीज़ें बची हैं, जैसे मध्यकालीन भारत का इतिहास बचा हुआ है, और जो भी अलग अलग सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक बचे हुए होंगे उन्हें आप कवर कर लेंगे। कब टेस्ट सीरीज लगानी है, कब कितना करंट पढ़ना है, इन सब टॉपिक पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहें। जय हिंद।